हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपसे बच्चे हैं स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग गई थी। तो ठंडा पानी हम पी नहीं सकते हैं, तो पानी थोड़ा सा गुनगुना करके पी लिया। और आज रात में हम जल्दी सो गए थे क्योंकि तबीयत हमारी सही नहीं थी। तो लाइव एंड करने के बाद हम पढ़े नहीं थे, हम सो गए थे। तो सुबह जल्दी जग गए हैं, कोशिश कर रहे हैं पढ़ाई करने की, लेकिन अभी भी तबीयत मेरी बहुत सही नहीं है, कंटिन्यू छींक आए जा रही है। उसके बाद हमने 1 कप चाय बना लिया ताकि थोड़ा सा जो मेरे कोल्ड की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी सही रहे। और अभी मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारी करंट अफेयर्स की क्लास भी 7 बजे शुरू होती है। तो उससे पहले अभी बहुत टाइम है मेरे पास, तो चलते हैं स्टडी कर लेते हैं जो रिवीजन करना है। क्योंकि कल रात में हम जल्दी सो गए थे, तो कल रात वाला शेड्यूल मेरा बचा हुआ है, तो उसी को अभी कंप्लीट करेंगे हम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी से, यानी कि 11 बजे के बाद के जो मेरे शेड्यूल था रात का, वही शेड्यूल अभी मैं कंप्लीट करूंगी। तो जो मेरी क्लास नोट्स हैं, जो मैप से सर ने बनवाई थी, उसी का रिवीजन करूंगी। अपनी मैप भी साथ में हमने ले लिया है। और आप लोगों को अगर डाउट होगा तो एटलस मेरे पास जो है वो है ऑक्सफोर्ड का। बहुत सारे एटलस मार्केट में हैं, आप जो एटलस चाहें ले सकते हैं, सब लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर किसी में नहीं है। मेरे पास ऑक्सफोर्ड का है, मेरे सर ने मुझे जो रिकमेंड किया था वही मैंने परचेज किया है। क्योंकि मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ। हम लोगों को बहुत गिन चुन के ये चांस मिले हैं और बहुत टाइम हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जो मौके मिले हैं उसमें कोई गलतियाँ नहीं करनी है, अच्छे से स्टडी करनी है। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पढ़ाई करने की, लेकिन तबीयत अभी भी हमारी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ। तो क्लास नोट्स का रिवीजन करने के बाद मैं छत पे चली गई थी, थोड़ी देर योगा किया, एक्सरसाइज किया, देन नहा के मैंने पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद हम चाय बना लेंगे 1 कप चाय पीने के बाद हम अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। और अभी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा हेल्दी लाइफ जीने का, क्योंकि तबीयत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। इसमें चाय कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो चाय कॉफ़ी को अवॉइड ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई भी आदत होती है वो धीरे धीरे छूटती है, एक आदत नहीं जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा कम ही कर दूँ। जैसे पहले सुबह और शाम दोनों चाय बनता था, लेकिन अभी जब बहुत ज़्यादा मुझे जकड़न महसूस होती है तभी जाके ये काढ़ी की तरह मैं चाय बनाती हूँ। बिल्कुल भी वैसे चाय नहीं बनाती हूँ जैसे प्रॉपर चाय बनती है। इसमें अदरक का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, गले में बहुत अच्छी किक आती है। अदरक की बहुत ज़्यादा तिक्खापन लगता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो ये भी एक रीज़न है हमारी ज़्यादा चाय पीने का। उसके बाद हम बनाने लगे हैं लंच, क्योंकि हमारी थोड़ी सही लंच का लगभग टाइम हो ही चुका था। तो हमने सोचा कि एक बार लंच अपना बना के उसके बाद हम बैठते हैं स्टडी करने के लिए, ताकि अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, कुछ ये नहीं रहेगा दिमाग में कि नहीं कोई काम करना है मुझे अलग से। तो एक ही कुकर में हम लोग सब्जी चावल हो या दाल चावल हो बना लेते हैं। तो लंच 15 मिनट का काम होता है, काटने पीटने में जो भी समय लगता है सब्जियाँ वगैरह, नहीं तो पकने में बिल्कुल 15 मिनट में फास्ट बन के रेडी हो जाता है। तो अभी हम आ गए हैं लंच करने के बाद अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमारे क्लास नोट्स का रिवीजन ही चल रहा है। और जो हम ऑनलाइन क्लास अपने लेते हैं वो उस क्लास को हमने शाम के लिए रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था 2-3 दिन में हमारी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो अब वापस से रीशेड्यूल करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। आप लोगों को पता है कि अगर आप अपने शेड्यूल को ब्रेक कर दीजिए तो उस शेड्यूल को ही वापस कंटिन्यू करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो सेम मेरे साथ भी यही होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए। जब भी आप लोगों के साथ होता है तो आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ आप लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। और इस टाइम पे मौसम इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, टेम्परेचर रूम का कुछ और रहता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ और रहता है, बाहर आना जाना लगा ही रहता है, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो अभी हमने अपने पॉलिटी के नोट्स का रिवीजन किया, जिसमें आज हमने प्रस्तावना कंप्लीट किया। और आप लोग अक्सर कहते हैं कि हम याद नहीं हो पाता है, तो हर किसी को एक बार में याद नहीं होता है, हर किसी को बार बार पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हमने थोड़ा सा स्नैक्स बना लिया, जिसमें हमने बनाया था स्पाइसी कॉर्न और चाय। उसके बाद हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए छत पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है, आज पूरे दिन रह रह के बारिश हो रही है। तो मौसम बहुत अच्छा है और तबीयत भी मेरी थोड़ी बहुत शाम होते होते सही हो गई थी। तो थोड़ी देर छत पे टहलने के बाद आ गए हैं स्टडी करने के लिए वापस, और वापस से अपने पॉलिटी के नोट्स को ही रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें इसलिए शेयर करती हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ आप लोगों को एक सब्जेक्ट को कई बार पढ़ना पड़ता है। ये हर एस्पिरेंट के साथ होता है और हर किसी को पढ़ना पड़ता है। अगर आपको ये लगता है कि किसी को एक बार में पढ़ के चीज़ें याद हो जाती हैं, उसके बाद नहीं उसे पढ़ना पड़ता है, तो फिर इतना लंबा कोई प्रिपरेशन क्यों करता है या फिर इतना टाइम क्यों लगता है किसी को। तो हर किसी को एक सब्जेक्ट को कम से कम 7 से 8 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके चीज़ें क्लियर होती हैं और आप क्वेश्चन बेझिझक होकर सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं भी अपने क्लास नोट्स पे सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ।
हूँ। जितना मैं क्लास नोट्स को बनाने में टाइम देती हूँ उसका 10 गुना टाइम मैं उसके रिवीजन में देती हूँ। और उसके बाद जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं ये ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि कहाँ पे मैं मतलब प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, कहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उस चीज़ को मैं मार्क ज़रूर करती हूँ। उसके बाद हमने अपना डिनर बना लिया और आज डिनर के साथ ही इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। कल से अच्छे से ब्लॉग शूट करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि डिनर करने के बाद हम लाइव आएंगे और लाइव एंड करने के बाद हमारी ऑनलाइन क्लास चलेगी, तो टाइम नहीं मिल पाएगा ब्लॉग शूट करने का। इसी वजह से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे रहे हैं। मिलते हैं मॉर्निंग में अपने अगले स्टडी रूटीन के साथ। और वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड होकर अपनी स्टडी